भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, इस कार्यक्रम में हम आपको दृष्टि का विज्ञान देते हैं, यानी आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ बिठाते हैं, आपका पद परिवर्तन कर देते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। आपकी भावना को हम इधर से उधर में स्थापित कर देते हैं, आपकी सीट बदल देते हैं, तो उससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है परस्परोपग्रहो जीवानाम। बहुत ही सुंदर विषय है। ये सारी दुनिया, ये सारी सृष्टि, ये पूरी मानव जाति परस्पर सहयोग से चलती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे तो समाज की आवश्यकता नहीं, पति कहे कि मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं, बाप कहे कि बेटे की आवश्यकता नहीं, गुरु कहे कि शिष्य की आवश्यकता नहीं, और बिजनेसमैन कहे कि मुझे ग्राहक की आवश्यकता नहीं, बैंक वाले कहे कि मुझे डिपो क्रेडिटर्स डेबिटर्स की आवश्यकता नहीं है, तो वह सिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में सभी घटक मिलकर के अपना जीवन यापन करते हैं। भाई और बहनों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो आप कपड़ा पहनते हैं, क्या आपने इसको बनाया? आपने तो मात्र दर्जी से अपना ये ड्रेस सिलवाई। आपको पता है इस कपड़े तक आने में कितने लोगों ने सहयोग किया? देखिए, किसान ने कपास उगाया, कपास को साफ करके मंडी में भेजा, और मंडी वालों ने सेल करके और जो धागा बनाते उनके पास गया, और धागा बनने के बाद में चाहे हैंडलूम है, चाहे जो है बड़ी जो मल्टीनेशनल है, ताना बाना बुन करके वो कपड़ा मार्केट में आया, और मार्केट के अंदर जो है वो बिग सेल करने वालों के पास आया, रिटेलर के पास आया, वहाँ से आप खरीद के लाए और आपने ड्रेस सिलवाई। कितने लोगों के सहयोग से ही कपड़ा आया, कितने लोगों के सहयोग से हमको रोटी मिलती है, कितने लोगों के सहयोग से हमारा मकान बनता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसीलिए हमको परस्पर सहयोग देना चाहिए और लेना चाहिए। गिव एंड टेक का फॉर्मूला सबसे अच्छा फॉर्मूला है। परस्पर सहयोग देने का फॉर्मूला सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो एक अकेला थक जाएगा, मिलकर काम करना। हम अगर मिलकर के बांट के काम लेते हैं तो काम कईयों में बढ़ जाता है। इसीलिए ब्याह शादी के अंदर हम सब लोगों को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को। सुख बढ़ता है। दुख जो हमको आ जाता है, किसी माता पिता की गमी हो जाती है, तो बहुत से लोग आकर के हमको 10 दिन 12 दिन सांत्वना देते हैं, ताकि हम उस दुख को भूल जाते हैं, दुख कम हो जाता है। तो बंटने से ये कम होता है। तो भाई और बहनों, परस्परोपग्रहो जीवानाम एक सृष्टि का आदर्श नियम है, और सृष्टि भी नेचर माँ भी यही कहती है कि 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है केवल। प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है। सबको जन्म देने वाली मैं कुदरत हूँ, और जब कोई भी मैं जन्म दे देती हूँ तो कुदरती रचना और कुदरती कानून के अंतर्गत वह अपना जीवन यापन करता है। क्योंकि नेचर माँ कहती है कि मेरी जो रचना है वो पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मैं बनी हुई हूँ, और उसके साथ साथ में मैं जो एनिमेट, इनएनिमेट, और दूसरा मोशन, रेस्ट और हमारा स्काई, इन 6 जो है सबस्टेंस से मेरा ये पूरी सृष्टि मेरी चलती है। ये मेरा कुदरत का कानून है, ये कुदरत की रचना है। तुम उसके मुताबिक चलते हो तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। 100 साल का जीवन। और माँ ये कहती है
कि जिसने, हमारे कहावत है मारवाड़ी में कि जिसने जो है चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। यानी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। हर माँ जो अपने बाल बच्चों को जन्म देती है वो गारंटी लेती है पैरों पर खड़ा करने की। माता पिता गारंटी लेता उसको पाँव पर खड़ा करने के लिए। मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि देखिए, एक कबूतरी होती है, तो ये कबूतरी क्या होती है, अंडा देती है। उस अंडे के ऊपर बैठती, उसको सेती है, उसको जो सर्दी से गर्मी से कोई फोड़े नहीं, उससे जो है जीव जंतु से बचाव करती है। और जब अंडा पक जाता है, चूजा निकल जाता है, उस चूजे को जो है वो किसी घोंसले में रखती है और उसको सर्दी से, गर्मी से, बरसात से उसकी रक्षा करती है और बाहर से लाके उसको दाना खिलाती है। और जब वो कबूतर बड़ा हो जाता है तो माँ उसको ट्रायल, यानी कबूतरी जो है उसको उड़ाती है। वो गिरता है, उड़ता है, फिर गिरता है। जैसे हमारी माँ हमारे को हाथ पकड़ करके चलना सिखाती है, वो गिरते हैं फिर सिखाती है, गिरते हैं फिर सिखाती है, और फिर हम पारंगत हो जाते हैं चलने में। उसी तरह से हमारी ये कबूतरी जो है वो उस बच्चे को उड़ना सिखाती है, और बच्चा एकदम उड़ करके फिर कहाँ चला गया। शास्त्रकार ये कहते हैं फिर वो जीवन के अंदर कबूतर कबूतरी मिलते हैं नहीं मिलते हैं पता नहीं है, लेकिन उसने अपना निष्काम कर्म कर दिया, उसको पैरों पर खड़ा करके उसको उड़ा दिया। और फल की इच्छा नहीं, मिले या न मिले उसकी इच्छा ना। माँ बाप को निष्काम कर्म करना चाहिए कि उनका गृहस्थ जीवन है तो उनको ने बच्चों को पैदा किया है तो पाँव पर खड़ा करने के बाद में उनसे कोई तरह की अपेक्षा नहीं रखना कि हमारी सेवा करे। करे तो अच्छी बात, करना भी चाहिए, क्योंकि माता पिता संसार के भगवान होते हैं। नहीं करे तो माता पिता को जो है वो उसकी आशा नहीं रखनी चाहिए, ताकि वो निष्काम कर्म में आएगा और उनको जीवन में कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तो भाई और बहनों, परस्पर उपग्रह जीवानाम, कितना सुंदर फॉर्मूला। लिव एंड लेट अदर्स लिव के फॉर्मूले पर यह आधारित है। मैं भी जीऊँ और मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे गांव के सब लोग जिए, और इस दुनिया के 7.8 अरब के लोग, उनके प्रति मंगल भावना भावो कि सबको सुख हो, शांति हो, आनंद हो और सबको मुक्ति मिले। ऐसी मंगल भावना भाते रहो, क्योंकि जो भी प्राणी जन्म लेता है तो हर एक प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। छोटा से छोटा वायरस जो कोरोना ने जन्म लिया वो भी मरना नहीं चाहता, पर हमको बर्बाद करता है तो हम उसको मारने की कोशिश करते हैं, हाथ धो करके या कोई तरह की मेडिसिन लेकर के। वो तो कोई भी मरना नहीं चाहता, हर एक सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है। तो उससे ये सिद्धांत बना परस्परोपग्रह जीवानाम कि किसी को, आपको जो किसी को जन्म देने की आपकी ताकत नहीं है, वस्तु को बनाने की, तो उसको तोड़ने की या उसको मारने की जो है आपको किसने अधिकार दिया। वहीं से हिंसा अहिंसा का जन्म हुआ और वही हमारे समाज का आधार है। तो परस्परोपग्रह जीवानाम एक बहुत सुंदर जो कहना चाहिए सिद्धांत है। देखिए कि ये मानव की जो भावना होती है, मानव का जो स्तर होता है, जो चेतना होती है, वो 3 तरह की होती है। एक स्वार्थ की चेतना, एक परार्थ की चेतना, एक परमार्थ की चेतना। स्वार्थी व्यक्ति होता है वह समाज की परवाह नहीं करता है, और परस्परोपग्रह सिद्धांत का जो है बोलता तो है क्योंकि उस पर दबाव है, लेकिन उसका पालन नहीं करता मन से। वो तो क्या कहता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। यानी जो उसका इंद्रिय सुख है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी ज्वेलरी, बस सारा जीवन मैं मेरा करके वह चला जाता है। ये स्वार्थ की चेतना है। लेकिन परस्परोपग्रह जीवानाम है, ये परार्थ की चेतना है। जब व्यक्ति इस चेतना को त्याग के परार्थ में आता है तो वो एक सच्चा सामाजिक प्राणी है। तो वो क्या करता है कि मैं भी जीऊँ,
दूसरा भी जीवे, दूसरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तब वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाता है, जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाता है। उसको ज्ञान मिल जाता है ज्ञानी पुरुष के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम के, कि भाई परस्परोपग्रह जीवा नाम का पालन करो। और वो ज्ञान ऐसा मिलता है उसको कि वो खोज करता है कि मैं कौन हूँ, अपने अस्तित्व की खोज करता है। तो मालूम पड़ता है कि जैसा मेरा अस्तित्व है, संपूर्ण मानव जाति का वही अस्तित्व है, संपूर्ण प्राणी मात्र का, संपूर्ण सृष्टि जीवित प्राणियों का वही अस्तित्व है। इसीलिए जो परार्थ की चेतना वाला क्या सोचता है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ, ये ज्ञान लेने के बाद व्यक्ति को ये आभास होने लग जाता। उसको अभ्यास करना चाहिए कि पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, ऊँट है, और जो है वो मकोड़ा है, कीड़ा है, सब में वही प्रभु है। उसके दर्शन करो, उसको आत्मवत समझो, क्योंकि वो सब में एक सा विराजमान है, चाहे राम में, कृष्ण में, मेरे में, चाहे कीड़े मकोड़ों में। तो ये विविधता क्यों दिखाई देती है? वो अपने अपने कर्मों के कारण, अपने अपने कार्बन शरीर के कारण विविधता है। तभी जो है कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई जो है वो मंद बुद्धि वाला है, कोई तेज बुद्धि वाला है, और कोई जो अपंग है, और कोई जो गूंगा है, लंगड़ा है, अपाहिज है, विधवा है, और गरीब है, अभावग्रस्त है। सब कर्मों की वजह से होता है। तो ये ऐसा चिंतन करना परार्थ की चेतना है, परस्परोपग्रह जीवा नाम की चेतना है, लिव एंड लेट की चेतना है कि सभी शांतिपूर्ण से अस्तित्व जीवो, प्रकृति का संरक्षण करो। देखिए ये जो मनुष्य है इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मनुष्य के पास के अंदर डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड अहंकार भी है, और डेवलप्ड आत्मा भी है। सब चीज़ डेवलप्ड है, बहुत अच्छा वो चिंतन कर सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ माना गया है, और मनुष्य ही जो अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन का, मुक्ति में कभी भी जाना होगा तो मनुष्य जीवन में ही आकर के जाना पड़ेगा। 4 गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो बेचारे जो नरक गति वाले हैं वो तो उनको दुख ही दुख भुगतते रहते हैं, उनका जीवन जो है 33 सागरोपम का बड़ा दुख होता है, और वो सबसे ज़्यादा पंचेंद्रिय बद्ध ज़्यादा से ज़्यादा दुख देते हैं लोगों को। जब नरक गति होती है, तिर्यंच गति के अंदर ये पशु पक्षी पेड़ पौधे जो हमारे सामने जो संसार दिखाई देता है, ये तिर्यंच गति आते हैं। ये झूठा माप तोल, धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार की वजह से ये आते हैं। मनुष्य होता है वो मनुष्य योनि में वह आता है सरल है, सादगी है, किसी को दुख देना है, गॉड फियरिंग है, पापकारी प्रवृत्ति से उसको कष्ट होता है, दूसरे के दुख को देख करके वो भाव वियल होता है, तब मनुष्य गति मिलती है। और मनुष्य जो है वो अगली गति में भी जाना हो तो ऐसे भाव रखने पड़ेंगे। और देव गति होती है बहुत बड़ी साधना करने के कारण, और भगवान के मंत्र का चैंटिंग वगैरह, और बहुत ज़्यादा पुण्योदय जब इकट्ठा हो जाता धार्मिक क्रियाओं से देव गति में। लेकिन सारे देवता गण तरसते हैं, क्योंकि वहाँ से वो मुक्ति को नहीं जा सकते, तो वो तरसते हैं कि हम कब मनुष्य गति के अंदर जाएंगे, और जाकर के और जो है वो मनुष्य गति के अंदर अच्छा भजन करके, अच्छा कार्बन शरीर को समाप्त करके, और हम जो है वो सिमंदर स्वामी के चरणों में जाकर के महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेके, यहाँ हमारी मुक्ति बंद है, वहाँ चौथा आ रहा है महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के पास में, वहाँ जाके हम मुक्त हो जावें। तो भाई और बहनों, जो ये दूसरी चेतना है वो अंतर जो है वो अंतरात्मा
तीसरी होती परमार्थ की होती है। तो पहली जो चेतना होती स्वार्थ की चेतना, दूसरा परार्थ की चेतना, परस्परो गुरु जीवा नाम की चेतना, और उससे भी ऊपर की चेतना होती है वो परमात्मा की चेत होती है, परमार्थ की चेतना होती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं समाज के अंदर। वो पिछले जन्म में पुण्य अर्जन करे आते होते हैं, वो प्योरली 100% लोगों के सेवा की बात सोचते हैं, लोगों के भले की दवा सोचते हैं, और दे नेवर थिंक इल ऑफ अदर्स, बिल्कुल किसी को कष्ट नहीं देते हैं। एक भगवान का रूप होते हैं, देवत्व का रूप होते हैं। तो वो लोग जो है वो परमात्मा का रूप होते हैं, और धीरे धीरे उस अवस्था में रह के परमात्मा बन भी जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा विषय है परस्परो गुरु जीवा नाम, हमें इसका तहे दिल से पालन करना चाहिए। तो उसके लिए जो है हमको क्या करना चाहिए कि समाज के अंदर जितने भी अलग अलग काम करने वाले सभी हमारे सहयोगी मानना चाहिए, उनको कोई धोखा नहीं देना चाहिए, उनको ताड़ना नहीं देना चाहिए, उनको प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए, उनके साथ मिसबिहेवियर नहीं करना चाहिए। यानी जो व्यवहार हमारे को पसंद नहीं है वैसा व्यवहार हमें अन्य के साथ के अंदर कभी भी नहीं करना चाहिए। ये परस्परो गुरु जीवा नाम की सबसे बढ़िया और अच्छी शर्त है। यानी व्यक्ति को अपना जीवन अनुशासित सीखना चाहिए, अपने अनुशासन में रहना चाहिए। देखिए, हम परिवार के अंदर जन्म लेते हैं, परिवार में माँ होता है, बाप होता है, बेटे होता है, बेटे की बहू होती है, पोता होती है, पोतियाँ होती हैं। ये सब हम इकट्ठे क्यों होते हैं? ये बिजनेस में जैसे पार्टियाँ होती है कि कोई परचेज वाली पार्टी, कोई सेल वाली पार्टी, कोई डेबिट वाली पार्टी, कोई क्रेडिट वाली पार्टी है, कोई मांगने वाली, कोई देने वाली। तो ये हमारे घर में जितने लोग हैं, पत्नी को लीजिए, पत्नी सबसे नज़दीक रहती है, जीवन भर साथ रहती। बेटा तो अलग हो सकता है, बेटे की बहू अलग हो सकती है, भाई अलग हो सकता है, लेकिन पत्नी तो हमारी भारतीय संस्कृति विवाह पद्धति के अनुसार लास्ट मोमेंट तक साथ रहती है। तो इसीलिए क्या है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है हमारे शरीर के लिए। इसीलिए ये हमारे शरीर को फाइल नंबर 1 कहते हैं, पत्नी को फाइल नंबर 2 बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा साथ में रहती है। अगर अच्छी पत्नी होती है तो जीवन पर सुख देती है, वो खुद भी अपने को कोई तंग नहीं करती, परेशान नहीं करती, एडजस्ट करती है, घर को चलाती है। और अगर कोई कर्कशा पत्नी आ गई तो लड़ाई झगड़ा लफड़ा और किसी प्रेमी के साथ करती है तो वो क्या है कि आपको कोर्ट में खड़ा कर देगी, अपना हिस्सा मांगेगी, यानी सब पूरा आदमी को टेंशन के अंदर डाल देगी। वो लेने आई है, और जो शालीन पतली होगी वो देने आई है। तो भाई और बहनों, हमें तो समाज की सेवा करनी चाहिए, हमें नेगेटिव थॉट्स किसी के बारे में भी नहीं रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर परस्परो गुरु जीवा नाम को आप जो अगर पालन करना चाहते हो तो मैं आपको 7 सूत्र देता हूँ कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, वही आपका प्रभु है, वही ईश्वर है, वही आपका गुरु है, और वही आपका हरि है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। यानी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की कथा करने लग जाओ, उसके गुणों की भजना करने लग जाओ, तो आपको कई कई जन्म लेने पड़ेंगे। इतने इस प्रभु के गुण हैं, तो उनकी भजना करने में आप पूरा जीवन लगा दो। तो ये भीतर सर्वशक्तिमान जो विराजमान है, जो ज्ञाता है, दृष्टा है और जानने वाला, देखने वाला है, जो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है, उससे साथ प्रार्थना करो कि हे मेरे भीतर, मैं आपको प्रयोग करके बताता हूँ कि आप आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और हाथों की मुद्रा, इसकी जो है वो नमस्कार की मुद्रा के अंदर आ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरे शरीर में चित्त को घुमा करके कायोत्सर्ग कर लीजिए। श्वास को जो है ढीला छोड़ दीजिए, श्वास शिथिल, शरीर शिथिल, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं,
कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं है। श्वास लंबा, गहरा, शिथिल, गहरा सांस आ रहा है, जा रहा है, सांस शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम अपना ध्यान जो है आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, जिससे हम प्रभु के पास जाते हैं, भीतरी दुनिया में जाते हैं। वहाँ पर श्वास को खींचिए और बाहर से जो है वो लाल रंग के चमकते हुए परमाणु लाइए और उनको अनुभव कीजिए कि हमारा दोनों भ्रुकुटियों के बीच के अंदर जो आज्ञा चक्र दर्शन केंद्र है, वहाँ पर सारे जो है ये परमाणु लाल रंग के इकट्ठे हो गए और आपको जगह दे दी। भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। भीतर प्रभु तो अशरीरी है, लेकिन अनुभव किया जा रहा, बोल रहा हूँ, प्रभु बुला रहा है, तो उसको रूपक के रूप में 3 पट्टियों को देखिए। सबसे ऊपर पिंक कलर की सूर्योदय होता है, लालिमा लिए वैसी पिंक कलर की चमकती हुई पट्टी जो कि हमको शांति देती है। उसके नीचे जो है चमकती हुई येलो रंग की चमकते हुए की हल्दी की तरह हमको आनंद देती है। और तीसरी पट्टी एकदम सफ़ेद जो हमारे प्योरिटी की है, हमारे मुक्ति की पट्टी है, प्योरिटी देने वाली है। ये प्रभु है। इस प्रभु के हे प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे इस सोहन राज रूपी पुतले को ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मेरा राग द्वेष घटता रहे, घटता रहे, घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। दूसरा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मैं स्वयं के दोष देखता रहूं, मुझे किसी के दोष दिखाई नहीं दे, मैं किसी के दोष नहीं देखूं। तीसरी है, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि जो है मेरा किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मेरे बुरे भाव तिरोहित होते रहें, तिरोहित होते रहें। चौथी जो है कि मैं किसी के प्रति अभिप्राय या ओपिनियन नहीं दूं कि ये ऐसा है वैसा है, किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करूं, मैं किसी के प्रति जो है वो ओपिनियन अभिप्राय नहीं दूं। पांचवा है, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मुझे हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, मुझे जल्दी से जल्दी मुक्ति जाना है। और सातवां है, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जागृति दो कि मुझे हर जन्म के अंदर सद्गुरु मिले, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिले जो ज्ञान दे और मेरा जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर करे, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। ऐसी शक्ति भाई और बहनों, आप भीतर प्रभु है, उससे मांगते रहोगे। जो मंदिर में प्रभु है वो तो मूर्ति का प्रभु है और ये जीता जागता प्रभु है और इसी को ही मुक्ति में भेजना है, इसी को ही मोक्ष दिलाना है। सच्ची मुक्ति क्या होती है? अहंकार की मुक्ति सच्ची मुक्ति होती है। ये शरीर बेचारा खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और बेचारी शुद्ध आत्मा है जो कि इसके चक्कर में आ गई, वो तो अक्रिया है, वो न हिलती है न डुलती, उसके शरीर नहीं है, वो तो आनंद का खजाना है। तो फिर ये क्या सब लफड़ा क्या है? ये लफड़ा अहंकार का है। सुख और दुख अहंकार भुगतता है। जितनी भी क्रियाएं हमारे जीवन में होती है वो अहंकार करता है। तो इस अहंकार को हटाना है। ये जो ही अहंकार का मुक्ति किसकी करनी है? अहंकार की करनी है। अहंकार मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जब चले जाएंगे तो ये बेचारा शरीर तो पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, जब हमारा आयुष्य पूरा हो जाता है और हम मर जाते हैं तो ये जला दिया जाता है और ये अहंकार समाप्त हो गया तो पुनः हमारी आत्मा इस शरीर को धारण नहीं करेगी। अहंकार को हम कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्मण शरीर कहते हैं, मोह का संसार
भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। इसमें आपको जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल के सूत्र मिलेंगे। आपका ये लोक और परलोक कैसे अच्छा बने, उसके सारी शिक्षाएं मिलेगी। इसी क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, आपको भी वही मिले। आपके प्रति मंगल भाव।